इम्प्रिकेट और इसका मतलब होता है फटकारना या कोसना। एग्जाम्पल देखिए, तुम्हें उसे फटकारना नहीं चाहिए था। यू शुडेंट हैव इम्प्रिकेटेड हिम। एक और एग्जाम्पल देखिए, अपने आप को कोसना बंद करो। स्टॉप इम्प्रिकेटिंग योरसेल्फ। हमारा अगला वर्ड है गाइस सर्क, और सर्क का मतलब होता है जी चुराना। एग्जाम्पल देखिए, मैं काम से भाग नहीं रहा हूँ। आप बोलते हैं आई एम नॉट सर्किंग द वर्क, आई एम नॉट सर्किंग द वर्क। काम से जी मत चुराओ। डोंट सर्क द वर्क, डोंट सर्क द वर्क। ऑडिसिटी और इसका मतलब होता है ढीठपन। एग्जाम्पल देखिए, मैं तुम्हारे ढीठपन से हैरान हूँ। आई एम अमेज्ड बाय योर ऑडिसिटी। एक और एग्जाम्पल देखिए, उसका ढीठपन तो देखो। लुक एट हिज ऑडिसिटी, लुक एट हिज ऑडिसिटी। एवर्ट और एवर्ट का मतलब होता है टालना। एग्जाम्पल देखिए, टालने की कोशिश भी मत करना। डोंट इवन ट्राई टू एवर्ट, डोंट इवन ट्राई टू एवर्ट। बात मत टालो। आप बोलते हैं डोंट एवर्ट द थिंग्स, डोंट एवर्ट द थिंग्स। डेलिकेट और इसका मतलब होता है नाजुक या कमजोर। एग्जाम्पल देखिए, वह नाजुक बच्चा है। आप बोलते हैं ही इज अ डेलिकेट बेबी, ही इज अ डेलिकेट बेबी। उसका शरीर नाजुक है। He has got a delicate body, he has got a delicate body। टेरेस और इसका मतलब होता है छत। एग्जाम्पल देखिए, कमरे में बहुत गर्मी है, मैं छत पर जा रहा हूँ। इट्स टू हॉट इन द रूम, आई एम गोइंग टू टेरेस। धूप में छत पर मत जाओ। डोंट गो ऑन टेरेस इन द सनशाइन। प्रोसेशन और इसका मतलब होता है जुलूस। एग्जाम्पल देखिए, मैं जुलूस देखने जा रहा हूँ। आप बोलते हैं आई एम गोइंग टू वॉच प्रोसेशन, आई एम गोइंग टू वॉच प्रोसेशन। जुलूस में हजारों लोग थे। देयर वर थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन द प्रोसेशन। स्टडियस और इसका मतलब होता है पढ़ाकू। एग्जाम्पल देखिए, वो एक नंबर का पढ़ाकू है, दिन भर पढ़ता रहता है। He is studious of first order, he keeps on studying all day long। पढ़ाकू बनने की कोशिश मत करो। Don't try to be studious, don't try to be studious। नेटिव और इसका मतलब होता है पैदाइश या मूल निवासी। अंग्रेजी मेरी मातृभाषा नहीं है। इंग्लिश इज नॉट माई नेटिव लैंग्वेज। एक और एग्जाम्पल देखिए, वह न्यूयॉर्क का पैदाइश है। ही इज अ नेटिव ऑफ न्यूयॉर्क, ही इज अ नेटिव ऑफ न्यूयॉर्क। विजिटिंग प्लेस और इसका मतलब होता है घूमने की जगह। एग्जाम्पल देखिए, क्या कानपुर में कोई घूमने की जगह नहीं है? इज देयर नॉट एनी विजिटिंग प्लेस इन कानपुर? ये घूमने की जगह नहीं है। आप बोलते हैं दिस इज नॉट अ विजिटिंग प्लेस, दिस इज नॉट अ विजिटिंग प्लेस। लेसन और इसका मतलब होता है कम कर देना। एग्जाम्पल देखिए, ये दवाई ने मेरा दर्द कम कर दिया। दिस मेडिसिन लेसन्ड माई पेन। एक और एग्जाम्पल देखिए, तुमने मेरा बोझ कम कर दिया। आप बोल सकते हैं यू लेसन्ड माई बर्डन, यू लेसन्ड माई बर्डन। सुपरविजन इसका मतलब होता है निगरानी। एग्जाम्पल देखिए, आप सीसीटीवी कैमरे के निगरानी में हो। यू आर अंडर द सुपरविजन ऑफ सीसीटीवी कैमरा। एक और एग्जाम्पल देखिए, सभी लोग बॉस के निगरानी में हैं। एवरीवन इज अंडर द सुपरविजन ऑफ द बॉस। हमारा दूसरा वो कैप है गाइस डाउरी और इसका मतलब होता है दहेज। एग्जाम्पल देखिए, दहेज लेना अपराध है। टेकिंग डाउरी इज अ क्राइम। हमें दहेज नहीं लेना चाहिए। वी शुड नॉट टेक डाउरी, वी शुड नॉट टेक डाउरी।
सीप शेप और इसका मतलब होता है ठीक ठाक। एग्जाम्पल देखिए, यह कपड़ा ठीक ठाक है। आप बोल सकते हैं दिस ड्रेस इज सीप शेप। एक और एग्जाम्पल देखिए, यह ठीक ठाक है। आप सिंपली बोल सकते हैं इंग्लिश में इट इज सीप शेप। हमारा अगला वोकैब है गाइस कन्फेस और इसका मतलब होता है कबूल करना। एग्जाम्पल देखें, अपनी गलती कबूल कर लो तो अच्छा रहेगा। यू हैड बेटर कन्फेस योर फॉल्ट। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, मैं अपनी गलती कबूल करता हूँ। आई कन्फेस माई फॉल्ट। हमारा अगला वोकैब है गाइस मेनिया और इसका मतलब होता है पागलपन। एग्जाम्पल देखिए, ये प्यार नहीं पागलपन है। इट्स नॉट लव इट्स मैनिया। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, अपना पागलपन अपने पास रखो। कीप योर मैनिया टू योर सेल्फ। हमारा अगला वो कैब है गाइस वाइल अवे और इसका मतलब होता है दिन काटना या दिन बिताना। एग्जाम्पल देखिए, मैं बस दिन काट रहा हूं। आई एम जस्ट वाइलिंग अवे माई टाइम। एक और एग्जाम्पल देखिए, दिन काटना बंद करो। आप बोल सकते हैं स्टॉप वाइलिंग अवे द टाइम। हमारा अगला वो कैब है जोकुलर और इसका मतलब होता है मजाकिया। एग्जाम्पल देखिए, वह बहुत मजाकिया है। आप बोल सकते हैं ही इज़ वेरी जोकुलर। ही इज़ वेरी जोकुलर। एक और एग्जाम्पल देखिए, राहुल मजाकिया नहीं है। राहुल इज नॉट जोकुलर। राहुल इज नॉट जोकुलर। नॉस्टैल्जिया इसका मतलब होता है पुरानी यादें। एग्जाम्पल देखिए, रामायण सीरियल ने मुझे पुरानी यादों से भर दिया। रामायण सीरियल फिल्ड मी विद नॉस्टैल्जिया। ये मुझे पुरानी याद दिलाता है। दिस रिमाइंड्स मी नॉस्टैल्जिया। नेटिव और इसका मतलब होता है पैदाइश या फिर मूल निवासी। अंग्रेजी मेरी मातृभाषा नहीं है। इंग्लिश इज नॉट माई नेटिव लैंग्वेज। वह न्यूयॉर्क का पैदाइश है। आप बोल सकते हैं ही इज अ नेटिव ऑफ न्यूयॉर्क। हमारा अगला वो कैब है गाइस इंट्रोवर्ट और इसका मतलब होता है शर्मीला या अंतर्मुखी। एग्जाम्पल देखिए, वो शर्मीला है, उसे ज़्यादा बात करना पसंद नहीं। ही इज़ एन इंट्रोवर्ट, ही डजंट लाइक टू टॉक मच। वो अंतर्मुखी है इसीलिए चुप रहती है। सी इज़ एन इंट्रोवर्ट सो सी कीप्स साइलेंट। ब्लंट और इसका मतलब होता है मुंहफट। एग्जाम्पल देखिए, वह मुंहफट है, वो कुछ भी बोल देता है। ही इज ब्लंट, ही विल स्पीक एनीथिंग। ज्यादा मुंहफट मत बनो। आप बोल सकते हैं डोंट बी सो ब्लंट। डोंट बी सो ब्लंट। एक्सोरियस और इसका मतलब होता है जोरू का गुलाम। एग्जाम्पल देखिए, वह एक नंबर का जोरू का गुलाम है। ही इज एक्सोरियस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। एक और एग्जाम्पल देखिए, नहीं मैं जोरू का गुलाम नहीं हूं। नो आई एम नॉट एक्सोरियस। हमारा अगला वो कैब है गाइस लेम एक्सक्यूज और इसका मतलब होता है फालतू बहाना। एग्जाम्पल देखिए, मुझे फालतू के बहाना मत दो। डोंट गिव मी लेम एक्सक्यूजेस। डोंट गिव मी लेम एक्सक्यूजेस। फालतू के बहाने मत बनाओ। डोंट मेक लेम एक्सक्यूजेस। डोंट मेक लेम एक्सक्यूजेस। पैट्रियट और इसका मतलब होता है देशभक्त। एग्जाम्पल देखिए, मेरे पापा देशभक्त हैं। माई फादर इज पैट्रियट। माई फादर इज पैट्रियट। क्या तुम देशभक्त हो? आर यू पैट्रियट? आर यू पैट्रियट? स्केप गॉट इसका मतलब होता है बलि का बकरा। एग्जाम्पल देखिए, मैं तुम्हें बलि का बकरा नहीं बना रहा हूं। आई एम नॉट मेकिंग यू स्केप गॉट। एक और एग्जाम्पल देखिए, मैं बलि का बकरा नहीं हूं। आई एम नॉट स्केप गॉट।
आई एम नॉट स्केप गॉट। सपर और इसका मतलब होता है रात का खाना। एग्जाम्पल देखिए गाइस, क्या तुमने रात का खाना खा लिया? हैव यू हैड द सपर? हैव यू हैड द सपर? मैं रात का खाना नहीं खाया हूं अभी। आई हैवेंट हैड द सपर येट। हमारा अगला वोकैब है गाइस बिलाई और इसका मतलब होता है झुठलाना। एग्जाम्पल देखिए, मेरी बात को झुठलाने की कोशिश भी मत करना। डोंट इवन ट्राई टू बिलाई माई वर्ड्स। झुठलाओ मत, इसके लिए आप सिंपली बोल सकते हैं डोंट बिलाई, डोंट बिलाई। डाउन मार्केट, इसका मतलब होता है कबाड़ी बाजार। एग्जाम्पल देखिए, मैं इसे कबाड़ी बाजार में बेचने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू सेल दिस इन द डाउन मार्केट। क्या तुम ये कबाड़ी बाजार से खरीदे हो? डिड यू बाय दिस फ्रॉम द डाउन मार्केट? हमारा अगला वोकैब है गाइस रेडी मनी और इसका मतलब होता है नकद रुपया। एग्जाम्पल देखिए, मेरे पास नकद रुपए नहीं थे उस टाइम। आई डेंट हैव रेडी मनी दैट टाइम। एक और एग्जाम्पल देखिए, क्या तुम्हारे पास नकद पैसे हैं? डू यू हैव रेडी मनी? डू यू हैव रेडी मनी? हमारा अगला वोकैब है गाइस ड्यूरेबल और इसका मतलब होता है टिकाऊ। एग्जाम्पल देखिए, सैमसंग की फ़ोन बहुत टिकाऊ होते हैं। सैमसंग मोबाइल इज़ वेरी ड्यूरेबल। मेरे जूते बहुत टिकाऊ हैं। माई शूज आर वेरी ड्यूरेबल। हमारा अगला वोकैब है गाइस बटर अप और इसका मतलब होता है मक्खन लगाना या चापलूसी करना। वो मक्खन लगाने में माहिर है। शी इज एन एक्सपर्ट इन बटरिंग अप। मक्खन मत लगाओ, आप बोल सकते हैं डोंट बटर अप, डोंट बटर अप। हमारा अगला वोकैब है गाइस सुपीरियर और इसका मतलब होता है बेहतर या उच्चतर। एग्जाम्पल देखिए, तुम्हारा फोन बेहतर है। योर फोन इज सुपीरियर, योर फोन इज सुपीरियर। एक और एग्जाम्पल देखिए, मेरी गाड़ी बेहतर है। आप सिंपली बोल सकते हैं माई कार इज सुपीरियर, माई कार इज सुपीरियर। ऑल इन ऑल और इसका मतलब होता है कुल मिलाकर। एग्जाम्पल देखिए, कुल मिलाकर उसकी स्थिति में बहुत सुधार है। ऑल इन ऑल हर कंडीशन इज ग्रेटली इम्प्रूव्ड। कुल मिलाकर तुम सही हो, इसके लिए आप बोलते हैं ऑल इन ऑल यू आर राइट। हमारा अगला वोकैबुलरी है गाइस डान और इसका मतलब होता है सुबह या शुरुआत। एग्जाम्पल देखिए, मोबाइल का आविष्कार नए युग की शुरुआत थी। द इन्वेंशन ऑफ मोबाइल वॉज द डान ऑफ अ न्यू एरा। सुबह का समय था। इट वॉज डान, इट वॉज डान। डस्क और इसका मतलब होता है शाम या संध्या काल। एग्जाम्पल देखिए, मैंने सवेरे से शाम तक आपका इंतजार किया। आई वेटेड फॉर यू फ्रॉम डान टू डस्क। शाम का समय था, इसके लिए आप बोलते हैं इट वॉज डस्क, इट वॉज डस्क। मेमोरेबल और इसका मतलब होता है यादगार। एग्जाम्पल देखिए, वो दिन हम सभी के लिए यादगार दिन था। That was a memorable day for us. यह दिन आपके लिए यादगार होगा। This day will be memorable for you. हमारा अगला वोकैबुलरी है गाइस नोटोरियस और इसका मतलब होता है बदनाम। एग्जाम्पल देखिए, वह अपने हरकतों के लिए बदनाम है। He is notorious for his doings. कोई भी बदनाम नहीं होना चाहता। No one wants to be notorious. हमारा अगला वोकैबुलरी है गाइस रफ एंड रेडी और इसका मतलब होता है काम चलाओ। एग्जाम्पल देखिए, ये काम चलाओ फोन है। दिस इज रफ एंड रेडी फोन, दिस इज रफ एंड रेडी फोन। ये काम चलाऊ है मेरे लिए।
दिस इज रफ एंड रेडी फॉर मी। हमारा अगला वोकैबुलरी है गाइस 11th आवर और इसका मतलब होता है आखिरी मौके पर। तुम हमेशा आखिरी मौके पर ना कहते हो। यू ऑलवेज से नो एट द 11th आवर। तुम हमेशा आखिरी मौके पर मुकर जाते हो। यू ऑलवेज बैक आउट एट द 11th आवर। नैप्सियल नाइट और इसका मतलब होता है सुहाग रात। एग्जाम्पल देखिए, उसने मुझे ये सुहाग रात को गिफ्ट दिया था। He had gifted me on the nuptial night। कल उसकी सुहाग रात है। इसके लिए आप बना सकते हैं It will be his nuptial night tomorrow। Imitate और इसका मतलब होता है नकल उतारना। एग्जाम्पल देखिए, मेरी नकल उतारने की कोशिश भी मत करना। Don't even try to imitate me। उसकी नकल मत उतारो या फिर उसकी नकल मत करो। डोंट इमिटेट हिम। डोंट इमिटेट हिम। बॉसी और इसका मतलब होता है अपनी चलाने वाला या फिर शासक भी आप बोल सकते हैं। वह अपनी चलाने वाला आदमी है। ही इज अ बॉसी काइंड ऑफ पर्सन। वह सिर्फ अपनी चलाता है। He is very bossy। He is very bossy। Eliminate और इसका मतलब होता है हटा देना या निकाल देना। मैं तुम दोनों को निकाल दूंगा। I will eliminate both of you। I will eliminate both of you। वो शो से निकल गया। इसके लिए आप इंग्लिश बोल सकते हैं He got eliminated from the show।